एग्रीकल्चर, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट कंट्री। एग्रीकल्चर, इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी कि यहाँ पे अधिकतर लोग जो हैं वो खेती करते हैं। 75% ऑफ इंडियंस जो हैं वो खेती करते हैं। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, वही मैंने आपको बताया। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है। एग्रीकल्चर जो है वो प्राथमिक एक्टिविटी है, यानी ये इसके अंदर आती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर। विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड्स दैट वी कंज्यूम, लाइक दैट ऑफ ग्रेन्स आ गया, पल्सेस आ गए, सीरियल्स आ गए, अनाज जितने भी होते हैं हम जो खाते हैं वो इसके अंदर आते हैं। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर्स पे, जैसे सुपर केन इंडस्ट्री हो गई, स्पाइसेस हो गई, कॉफ़ी इंडस्ट्रीज, टी इंडस्ट्रीज, ये सब इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंस ऑफ फार्मिंग। अब एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमी एक्टिविटी इन आवर कंट्री। बहुत समय से हमारे देश में ये कंट्री में ये इकोनॉमी हो रही है, ठीक है। पहले जो है ये हलों से होती थी, लेकिन अब इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ट्रैक्टर से करते हैं, साथ में इसमें हम अच्छे बीजों का इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, खाद अच्छी डालते हैं, तो अच्छी फार्मिंग होती है, ठीक है। मेडिसिन्स वगैरह, रासायनिक खाद भी डालते हैं और बायो खाद भी डालते हैं। गोबर वगैरह की जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी हम इसके अंदर डालते हैं। पहले पेस्टिसाइड्स डालते हैं, जब ये अगर इसके ऊपर कीड़ा लग जाता है तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग कौन सी है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिसेस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया में होती है। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज ए प्रैक्टिसेस ऑन ए स्मॉल पेजेस ऑफ लैंड। छोटे लैंड पे होती है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल लाइक होए, ड्यूग, डग, स्टिक्स, इसके द्वारा होती है। छोटे लैंड पे होती है और पुराने भारतीय तरीके से होती है, ठीक है। अब जंपिंग एक्टिविटीज, इधर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, इज नोन एज अ मिल्पा और मिक्सो एंड सेंट्रल अमेरिका में होती है, ये क्यूनो में होती है, इन सब देशों में ये होती है। इसके अंदर क्या कहते हैं, बड़े बड़े जंगल होते हैं, उन्हें जला दिया जाता है, उसकी जो राख बचती है उसे हम वहीं लैंड में मिला देते हैं और उसके बाद फिर इसकी फार्मिंग हम करते हैं। अब हमारी एक और फार्मिंग आती है, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। पहले हम देखेंगे इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग कौन सी है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसेस इन द एरिया ऑफ हाई पॉल्यूशन प्रिजर्व्स इन लैंड में, इन लेबर इंटेंसिव फार्मिंग हाई डोज ऑफ biological inputs and irrigations are used for the obtaining higher production. इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग जो होती है ये पूरी वो खाद वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, HIV बीजों के द्वारा की जाती है इसके अंदर, और बहुत सारे पैरासाइट्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह मतलब लार्ज एरिया में होती है। साथ में टेक्नोलॉजी जो है उसका फुल्ली यूज़ होता है इसमें, और इरिगेशन के साधन भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग इज द सब्सटेंस characteristic of type of farming is used for higher dose of modern inputs. इसके अंदर मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हायर यालिंग वेराइटी ऑफ HIV सीड, जैसे मैंने बताया था, उनका इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। पैरासाइट्स जाया जाते हैं, ये भी वही वाली फॉर्म है। राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप, और कमर्शियल क्रॉप उसे बोलते हैं जिसमें कि मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है, ये लोग उसी क्रॉप का यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द कमर्शियल क्रॉप। जिसकी मार्केट में ज़्यादा यूज़ होगी राइस की, उसका इसको यूज़ करते हैं इसके अंदर। बैम्बो प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट में है ये। कर्नाटक आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट में, सिंस इट्स प्रोडक्शन इज मेनली इन द मार्केट एज वेल एज डेवलप इन द नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट। अब ये एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे ये वहाँ बोई जाती है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स के बहुत अच्छे साधन उपलब्ध होते हैं, वहाँ पे जो है ये वाली बैम्बो प्लांटेशन किया जाता है। आफ्टर दैट ये सारी फार्मिंग जो है वो इंडिया के अंतर्गत आती है, जिसे हम एग्रीकल्चर के अंतर्गत